इस नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएटर। जस्ट इंटीग्रेटर का ही अपोजिट फॉर्म है। इंटीग्रेटर में हमारा जो position of this resistor and capacitor changed here. ये कुछ इस तरह से आपका इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर का सर्किट है, यानी कि जस्ट कैपेसिटर एंड इंटीग्रेटर अपनी पोजीशन यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, चेंज कर ले रहे हैं। काफ़ी यूजफुल है अगेन एनालॉग कंप्यूटेशन में। तो यहाँ पे होता क्या है जनरली, अगर हम इसकी आप ये देख लीजिएगा कि कहीं पे ये लगा है, अदरवाइज यहाँ पे कंपनसेटिंग रजिस्टर लगा रहता है। ये क्यों लगा रहता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस करा था जब इनपुट बायस करंट हम लोग देख रहे थे, इनपुट ऑफसेट करंट, ऑफसेट वोल्टेज। तो ये सारी इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, उन सबको कंपनसेट करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग रजिस्टर लगाते हैं। मोस्टली इनपुट बायस करंट को कंपनसेट करता है ये, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करें या डायरेक्ट आप इसको ग्राउंड करें, बात एक ही है। ये देख रहे हैं ग्राउंड अप्लाई के, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, आपका ग्राउंड जीरो पे है और ये नोड भी इसी वोल्टेज पे रहेगा। तो सपोज हम यहाँ पे जो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है थ्रू दिस कैपेसिटर इज IC, और यहाँ जो है दिस वन इज IF, ओके। एंड हियर V is 0, दिस मीन्स अगेन IC इक्वल टू IF एंड IC अभी हमने निकाला था, दिस इज CVdC अपॉन dt, और यू कैन से CVdC अपॉन dt इक्वल टू IF आपका क्या आ जाएगा, दिस इज IF इक्वल टू 0 माइनस V0 अपॉन RF, दिस वन। तो ये आपका आ गया, दिस विल बी माइनस V0 अपॉन RF, और यू कैन राइट इज दिस इज C एंड VC क्या है आपका, दिस इज द V इनपुट, जितनी वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस आ जाएगी, दिस इज V इनपुट अपॉन dt इक्वल टू माइनस V0 अपॉन RF। तो V0 इक्वल टू आपका आ जाता है माइनस CRF, दिस इज CRF dV इनपुट अपॉन dt। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस डिफरेंशिएटर। ये इनपुट को क्या कर रहा है, आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। या गेन देख रहे हैं कि गेन आपका डिपेंड करेगा इस पे R और C एंड RF की वैल्यू पे। और अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से ये शो होगा, तो आप देख रहे हैं अगर इनपुट आपका DC आप अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट डिफरेंशिएट कांस्टेंट वैल्यू को आपका 0 आ जाएगा, तो ये आपका इस लाइन से शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्क्वायर वेव अगर हम इस पे अप्लाई करें, तो जो आउटपुट होता है आपका, जो आउटपुट होगा ये देख रहे हैं स्क्वायर वेव है, तो ये आपकी कुछ इस तरह से स्पाइक्स आपको नज़र आएंगी। ये इस तरह से स्पाइक्स नज़र आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका ये है कि जिस तरह से आपने जब डिफरेंशिएटर में अब आप अगेन एक साइन वेव आप इस पे अप्लाई करेंगे, साइन वेव अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करिए तो ये आपको इस तरह से साइन वेव मिलेगा। दिस T एंड दिस वन इज वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पर ले रहे हैं।
ये इनपुट वोल्टेज है एंड दिस वन इज वी आउटपुट. दिस इज वी इनपुट एंड दिस इज वी आउटपुट. और अभी जैसे हमने देखा था इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर इसी के अपोजिट फॉर्म में आपके निकलते हैं. तो अगर आप इस पे एक ट्रायंगुलर वेव आप इस पे अप्लाई करेंगे, ट्रायंगुलर वेव अप्लाई हो रही है, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका एक रेक्टेंगुलर वेव. ओके, तो ये इनके वेव फॉर्म है, ये इनके कुछ वेव फॉर्म है. अब amplitude of this output wave is again depends on this value. This will be a RF and CF. The amplitude of this waveform depends on this is RF and CF. अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है. लिमिटेशंस अगेन जिससे लास्ट टर्म में हमने देखी थी. तो यहाँ से देख रहे हैं वी आउटपुट इक्वल टू, एक तो हमने एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन लिख ली. अब एक आपकी देखिएगा जनरल, अगर हम एक इन्वर्टिंग ओपैम्प का जो आउटपुट एंड इनपुट का रिलेशन है, तो ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन द इनपुट रिएक्टेंस वी इनपुट. देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू कितना हो गया 1/ओमेगा सी. तो 1/ओमेगा इज 2πf. तो वी आउटपुट आपका आ जाएगा, दिस विल बी अ माइनस RF इंटू 2πf सी वी इनपुट. या कहें गेन आपका आ जाता है वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट इक्वल टू माइनस RF 2πfc. या फिर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा RF 2πfc. तो हम अगर इसका करेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करें, दिस इज द f एंड हियर अ गेन. तो ये गेन देख रहे हैं व्हेन f इज 0 गेन 0 आ जा रहा है. और जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ती है गेन भी उसका इंक्रीज कर रहा है. तो ये इसका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है कुछ इस तरह से आपका जाता है, ये कुछ इस तरह से आपका इंक्रीज होता है. हाँ, और जहाँ पे ये टच कर रहा है यानी कि जहाँ पे आपका गेन 0 आ रहा है, ये एक फ्रीक्वेंसी हमारी होती है f0 फ्रीक्वेंसी. हम देखते हैं, ये देख रहे हैं गेन आपका इंक्रीज कर रहा है. बट वी नो दैट कि जो हमारा ओपैम्प का ओपन लूप गेन करेक्टरिस्टिक कर्व है वो कुछ आपका इस तरह से होता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमारा जो डिफरेंशिएटर है वो किस तरह से वर्क करेगा. ये तो आइडियल डिफरेंशिएटर की हमने वैल्यूज़ ले ली. यहाँ पे जो f0 की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं आप, f0 की वैल्यू आपकी आ जाती है 2π. दिस इज RF CF. ये f0 की वैल्यू आपकी आ जाती है. ठीक है, आप देख ये जो दो चीज़ें हैं कि जब फ्रीक्वेंसी लो है तो फिर गेन बहुत कम है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आपका गेन आ जाता है. अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है दैट मीन्स कि बहुत सारी जो नॉइज़ होती है वो हमेशा क्या होती है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की होती हैं. तो जो भी आपका डिफरेंशिएटर होगा वो क्या कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा. तो ये काफ़ी डिस्टॉर्शन आपको आउटपुट में दिखाई देंगे. तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इसको थोड़ा चेंज करते हैं. प्रैक्टिकली हम लोग क्या चेंज करते हैं कि एक इसको मैं हटा दूँ, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि XC आपका है 1/2πfc है ना.
जब फ्रीक्वेंसी आपकी लो है व्हेन 0, तो यहाँ पे रिएक्टेंस क्या हो जा रहा है, वेरी हाई। और जब फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा आपका, है ना, क्योंकि रिएक्टेंस आपका क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जबकि ओपैम्प, आइडियल ओपैम्प का क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे एक वोल्टेज रजिस्टर लगा ले रहे हैं, यानी कि जब ये इसका रिएक्टेंस बहुत कम होगा तो बाकी ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, इसके अक्रॉस आ जाएगा। और उसी तरह से आउटपुट पे भी हम लोग एक कैपेसिटर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इनपुट, अगर मैं इनपुट रिएक्टेंस देखते हैं, अब लास्ट केस में इनपुट रिएक्टेंस आपका था XC। अब इस केस में इनपुट रिएक्टेंस अब आपका कितना हो गया, दिस विल बी R² प्लस XC²। देख रहे हैं ये इंक्रीज हो जा रहा है इस अमाउंट पे। तो एट हाई फ्रीक्वेंसी, at high frequency A आपका